हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट रूट्स। आज की इस वीडियो में हम एक BMI कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और ये एप्लीकेशन फ्लटर में होने वाली है। तो गाइस, अगर आप एक बिगिनर है फ्लटर के अंदर तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज के ट्यूटोरियल्स के अंदर हम फ्लटर के डिफरेंट विजेट्स के साथ हम काम कर रहे होंगे एंड उसी के साथ साथ हम फ्लटर के कुछ एनिमेशंस को भी हम देख रहे होंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्लटर के अंदर एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ प्रोजेक्ट IDX को। जिसको नहीं पता, ये गूगल के द्वारा बनाया हुआ एक कोड एडिटर है जहाँ पे हम डिफरेंट टेक्स्ट टैग के अंदर कोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं फ्लटर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और सिंपली मैं यहाँ पर अपने फ्लटर ऐप का मैं नाम दे देता हूँ। तो मेरे केस में जो मेरी ऐप है उसका नाम है BMI कैलकुलेटर। मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंड नाम लिखने के बाद मैं सिंपली क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा एंड क्रिएट के बटन पे क्लिक करते ही ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और यहाँ पे प्रॉपर प्रोजेक्ट को सेटअप कर देगा। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा कोडिंग इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है। मैं सिंपली फ्लटर के अंदर इस फ्लटर फाइल्स के अंदर लिब के अंदर आऊँगा और main.dart को मैं ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे इसके टर्म एंड कंडीशन को मैं ओके कर देता हूँ, पॉलिसी को। और इसी के साथ साथ फिर मैं नीचे टर्मिनल को मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है और हमारा एमुलेटर भी स्टार्ट हो चुका है। एंड और एवरीवन, यहाँ पे एक मजे की बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट IDX है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट IDX के अंदर हमें यहाँ पे एक इनबिल्ट एमुलेटर भी देखने को मिलता है एंड्रॉइड का, जो कि काफी अच्छी बात है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखने में काफी सही से लग रहा है। तो फिर चलते हैं अपने कोड की तरफ एंड कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है अभी के लिए। यहाँ तक मैं सिंपली इसको रिमूव कर दूंगा एंड इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा एंड उसी के साथ मैं नीचे आकर के एक मैं मेन ऐप विजिट बना लूंगा। तो एक बनाऊंगा क्लास BMI कैलकुलेटर, ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड करवा लूंगा मैं स्टेटलेस विजिट के साथ। ऑफकोर्स ये हमारा डायनेमिक नहीं होने वाला ये विजिट, ठीक है। तो अभी के लिए तो उसको स्टेटलेस के साथ कर देते हैं एंड यहाँ पे कॉन्स लगा दूंगा और उसी के साथ साथ BMI कैलकुलेटर एंड सुपर डॉट की, ठीक है। तो सजेशन के कमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। एंड बिल्ड के अंदर सिंपली बिल्ड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक मटेरियल ऐप और इस मटेरियल ऐप के अंदर सबसे पहले तो मैं दूंगा एक टाइटल एंड टाइटल दे देते हैं इसका BMI कैलकुलेटर, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ मैं इसके अंदर थीम को भी डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थीम एंड यहाँ पे जो हम थीम लेने वाले हैं वो होगा और यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे डिफाइन करेंगे थीम डेटा को, थीम डेटा एंड थीम डेटा के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्राइमरी स्विच और इसके अंदर मैं डाल दूंगा कलर्स डॉट डी पर्पल, ठीक है। और इस वाले क्लास को मैं मेन के अंदर कॉल करवा दूंगा और यहाँ पर एक ब्रैकेट की नीड पड़ रही है तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, दैट्स फाइन। हमने अभी तक यहाँ पे थीम दे चुके हैं और हमने टाइटल दे चुके हैं एंड उसी के साथ साथ मुझे मटेरियल ऐप के अंदर होम को भी डिफाइन कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं होम के अंदर मैं अभी एम्प्टी छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मुझे जो भी डिस्प्ले करवाना है ना, उसके लिए मैं नीचे एक अलग से एक दूसरा स्टेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पे लूंगा क्लास, सॉरी यहाँ पे मैं दूसरा विजिट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा क्लास और इसका नाम रखूंगा BMI फ्रीन और उसको मैं एक्सटेंड करवा लूंगा स्टेटफुल विजिट के साथ, बिकॉज इसके अंदर हम स्टेट का यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसको कॉन्स और इसको हम की पास कर देंगे। तो BMI स्क्रीन सुपर डॉट की, ठीक है। इसने मेरे कोड एडिटर ने मुझे एक बाय डिफॉल्ट कोड दे दिया है। तो मैं नीचे आता हूँ और इसके स्टेट का मुझे दूसरा स्टेट भी बनाना होगा। मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लास और इसका नाम रखूंगा BMI, ठीक है, फाइन। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मैं इसके फंक्शन को ओवरराइड भी करवा दूंगा। तो लिखूंगा ओवरराइड बिल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आ चुका है। तो इसको थ्रो को मुझे यूज नहीं करना है, मुझे यहाँ पे यूज करना है किसको, रिटर्न को, बिकॉज हम यहाँ पे रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। और को भी रिमूव कर देता हूँ, हमें इसकी नीड नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा स्कर्फ फोल्ड को। तो यहाँ पे मैं लूंगा स्कर्फ फोल्ड एंड स्कर्फ फोल्ड के अंदर हम सबसे पहले लेंगे ऐप बार के अंदर लेंगे ऐप बार, ठीक है। एंड इसके अंदर हम सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर को मैं डिफाइन करूंगा। तो बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम लेंगे कलर्स डॉट डी पर्पल, हाँ डी पर्पल कलर एंड उसी के साथ साथ मैं इसके अंदर टाइटल दे दूंगा एक। तो टाइटल के अंदर हम लेंगे टेक्स्ट को और टेक्स्ट का नाम डाल देंगे BMI कैलकुलेटर, ठीक है, लुक्स फाइन। इसको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर में कर लेते हैं, ऐसे ही बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में ये। तो ऐप बार से, ठीक है, यहाँ पे ना दो कोमा आ चुका है, एक को मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने ऐप बार के अंदर बैकग्राउंड सेट कर दिया एंड उसी के साथ टाइटल दे दिया एंड टाइटल में टेक्स्ट से पहले लगेगा कौन, ठीक है।
तो हम इसको लगा देंगे। एंड टाइटल को ना थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, तो इसके अंदर मैं लगाऊंगा स्टाइल, ठीक है। और इसके अंदर हम लेंगे टेक्स्ट स्टाइल को, और सबसे पहले तो इसको मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा, फॉन्ट साइज 24 एंड फॉन्ट वेट के अंदर फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। एंड कलर भी दे देते हैं, कलर्स डॉट, यहाँ पे देंगे व्हाइट कलर, ठीक है। एंड एक बार अपने यूआई को देख लेते हैं कि अपना यूआई देखने में कैसा लग रहा है। उससे पहले आई थिंक कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, तो वो देख लेता हूँ। अच्छा, होम के अंदर मैंने ये पास नहीं किया है, तो मैं BMI स्क्रीन को पास कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे कोई दिक्कत नहीं है, और BMI स्क्रीन के आगे लगाएंगे हम कॉन्स्ट। एंड उसी के साथ साथ मैं एक बार अपने प्रीव्यू को देख लेता हूँ कि कैसा लगेगा। तो मैं करूंगा हार्ड रीस्टार्ट अपने एमुलेटर को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा ना कुछ स्क्रीन कुछ इस टाइप का दिख रहा है, जहाँ पे BMI कैलकुलेटर यहाँ पे आ रहा है साइड में बिल्कुल, और यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ ना कि जो मेरा BMI कैलकुलेटर है ना, ये बीच में आए, एंड उसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा ना मैं एलिवेट करवा दूंगा। तो देखते हैं इसको कैसे करवाएंगे। तो मैं नीचे आता हूँ टेक्स्ट के अंदर और ऐप बार के अंदर, ठीक है। टेक्स्ट के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, काफी बड़ा सोच चुका है, तो उसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ, ठीक है। स्टाइल, ठीक है। तो इस टेक्स्ट के बाद मुझे सिंपली क्या करवाना होगा, मुझे यहाँ पे देना होगा सेंटर टाइटल, और सेंटर टाइटल के अंदर मुझे यहाँ पे ट्रू को पास कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो टाइटल था ना, ये बीच में आ चुका है। उसी के साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा एलिवेट करवा दूंगा, तो एलिवेशन दे देंगे, और एलिवेशन के दे देता हूँ मैं 5, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब बारी आती है इसकी बॉडी देने की। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, ठीक है। सो बॉडी के अंदर हमें ना एक विजिट्स को पास करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे चाहता हूँ ना कि जो पूरा का पूरा जो स्क्रीन है ना, इसके अंदर एक मैं ग्रेडियंट कलर ले लूँ बैकग्राउंड के अंदर। और जैसे कि हम BMI कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं 2 टॉगल बटन ले लूँ, जहाँ पर मैं मेल और फीमेल को सिलेक्ट कर पाऊँ, और उसके नीचे एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड हो, जहाँ पे जो यूजर है अपने हाइट को वो डाल सके, और उसके नीचे एक बटन हो जिसपे क्लिक होने पे ये सारे का सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो इसको अचीव करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे लूंगा कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा, ठीक है। तो पैडिंग कॉन्स्ट लगा कर देंगे, कॉन्स्ट, ठीक है। एज इनसाइड डॉट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे देना है मुझे एज इंसर्ट डॉट ऑल, एंड वैल्यू यहाँ पे पास कर दूंगा मैं 16 की, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगा डेकोरेशन के अंदर। डेकोरेशन के अंदर भी हम कॉन्स्ट पास करेंगे। कॉन्स्ट पास करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे एक बॉक्स कंटेनर लेंगे, ठीक है। और इस बॉक्स कंटेनर के अंदर हम लेंगे ग्रेडियंट को, क्योंकि हमें इसके अंदर एक ग्रेडियंट कलर वाला बैकग्राउंड चाहिए। तो ग्रेडियंट, गाइस मैंने यहाँ पे मिस्टेक से ना बॉक्स कंटेनर्स ले लिया है, मुझे यहाँ पे चाहिए था बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉक्स डेकोरेशन के अंदर सबसे पहले मैं लूंगा ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेडियंट के अंदर मैं लूंगा लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे कलर्स के अंदर तो मुझे यहाँ पे कुछ कलर्स को पास करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको नीचे लाइन में लेके आ जाता हूँ, और इसको भी नीचे। अब कलर्स के अंदर मुझे कलर्स को पास करना होगा, तो मैं पहला फर्स्ट कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ मैं कलर की। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूंगा 0xFF6A0DAD, ठीक है, जो कि एक पर्पल का एक शेड होता है। एंड उसी के साथ साथ फिर मैं एक और पर्पल का शेड ले लूंगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बस इसके कलर में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे दूंगा 0xFF9B एंड 59B6, ठीक है। ये भी एक पर्पल का एक शेड होता है, तो ये भी मैंने दे दिया हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ना कुछ शेड टाइप का आ रहा है, और ये ना कुछ इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर में बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ डीप पर्पल टाइप का कलर आ रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा जाके शेड खत्म होता जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा मैन्युअली थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद सा नहीं आ रहा। तो इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा वाइट स्टोन की तरफ रखूंगा, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा मैं डीप में रखूंगा, और डीप में, हाँ इतना कुछ बेटर है, ठीक है। और ये जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट का, एंड इसी के साथ साथ ना इस ग्रेडियंट के मैं स्टाइल को चेंज करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। तो मैं सिंपल इसके नीचे आऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे दूंगा बिगिनिंग के अंदर मैं दूंगा अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करो आप ग्रेडियंट को, एंड उसी के साथ साथ एंड के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा अलाइनमेंट। और यहाँ पे मुझे मैनुअल कोऑर्डिनेट्स नहीं देने, तो मैं यहाँ पे प्री डिफाइन दे देता हूँ। तो बॉटम राइट्स, ठीक है। यहाँ सब क्या हो रहा है कि हमारा ग्रेडियंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है, यानी कि टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और बॉटम राइट में जाके ये एंड हो रहा है। एंड अब ये कुछ ठीक सा लग रहा है, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड तो सेट हो चुका है। अब बैकग्राउंड के बाद बारी आती है इसके अंदर के कंटेंट का। तो सिंपल है, हमें बॉक्स डेकोरेशन के बाद हमें यहाँ पे आना होगा, और यहाँ पे हमें चाइल्ड पास करना होगा इसका, ठीक है। चाइल्ड के अंदर हमें विजिट पास करना होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक कॉलम ले लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऊपर से नीचे तक में ही आए। तो कॉलम ले लूंगा मैं, ठीक है। कॉलम के अंदर अभी चिल्ड्रन नहीं देना मुझे। कॉलम के अंदर सबसे पहले तो मैं इसका क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट पास करूंगा, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, और यहाँ पर क्रॉस
एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्क्रीन के अंदर जितने भी विड्थ होगा ना ये ऑटोमेटिक उसको ग्रैब कर लेगा। तो कॉलम के आगे काउंट लगाना पड़ेगा, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ से उठा करके। ठीक है, लुक्स ग्रेट। एंड इसके बाद मुझे हमें पास करना होगा चिल्ड्रन। ठीक है, तो गाइस चिल्ड्रन करना एक थोड़ा सा कैच है। तो गाइस आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक यूआई देख पा रहे होंगे, हमें कुछ इस टाइप का यूआई को डिजाइन करना है। तो जहाँ पे ऊपर में तो सबसे पहले हम दे देंगे एंटर योर डिटेल्स का टेक्स्ट, और उसके नीचे फिर 2 टॉगल बटन आएगा जो कि रो में आएंगे, और उसके बाद फिर नीचे कॉलम के अंदर 2 इनपुट टेक्स्ट फील्ड एंड उसके नीचे एक एलिवेशन बटन। तो फिर फटाफट बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं इस टेक्स्ट को दे दूंगा। तो चिल्ड्रन के अंदर आने के बाद मैं पहले दूंगा टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं दे देंगे एंटर योर डिटेल्स। एंड इस टेक्स्ट को थोड़ा सा अपन मॉडिफाई करेंगे। तो इसके अंदर हम स्टाइल देने के लिए लगाएंगे स्टाइल, एंड यहाँ पे स्टाइल देंगे हम टेक्स्ट स्टाइल का, और इसके अंदर सबसे पहले तो फॉन्ट साइज देंगे, एंड फॉन्ट साइज होगा 26। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ फॉन्ट वेट जो कि बोल्ड होगा, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, एंड कलर उसी के साथ साथ इसका कलर दे देंगे। तो इसका कलर हो जाएगा कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, एक बार ये इसको हम रिलोड ले चुका है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ रहा है, बट यहाँ पर ना ये सेंटर में नहीं है, हमें इसको सेंटर में करना होगा। तो यहाँ पे इसको सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टाइल टेक्स्ट के आगे आएंगे, मतलब बाहर आएंगे, और टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। हम इसको यहाँ पे ये पास कर देंगे। तो अभी जो हमारा टेक्स्ट है ना ये बीच में आ चुका है। तो अब बारी आती है यहाँ पे नीचे 2 टॉगल बटन को बनाने की। तो यहाँ पे टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट हमने दे चुके हैं। अब टेक्स्ट के नीचे मैं काम करता हूँ, इसी क्लास के अंदर मैं एक दूसरा विजिट बना लेता हूँ। तो विजिट, इस विजिट के पहले हम बाहर आएंगे। ठीक है, इस विजिट के बाहर आने के बाद तो यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे एक विजिट बना लूंगा, यहाँ पे एक दूसरा एक फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे लेंगे विजिट। ठीक है, और अंडरस्कोर बिल्ड जेंडर बटन, तो यहाँ पे लूंगा जेंडर बटन। ठीक है, और स्कोप, एंड इसके नीचे हम आके रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, अब बारी आती है ना कि इसके बटन के अंदर हम हम वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर लेवल को लूंगा। ठीक है, लेवल। ठीक है, और अब बटन का कुछ आइकन भी होगा, तो आइकन डेटा के अंदर आइकन ले लेंगे हम। ठीक, एंड उसी के साथ साथ एक बूलियन के अंदर यानी कि बूल के अंदर इज सिलेक्टेड कि वो सिलेक्टेड है या फिर नहीं, और सजेशन वाले लाइन को मैं हटा दूंगा। ठीक है, लुक्स गुड। अब रिटर्न के अंदर मुझे क्या करवाना है, हमारे पास फ्लटर के अंदर एक विजिट आती है जेस्चर डिटेक्टर के नाम से। तो यहाँ पर मैं रिटर्न के अंदर लूंगा जेस्चर डिटेक्टर। हाँ, हमें मिल चुका है। अब इसके अंदर ना कुछ चीजें हमें पास करनी होती है, जैसे कि ऑन टैप होने पे हमें क्या परफॉर्म करवाना। तो ये फंक्शन लेता है ऑन टैप के अंदर, और हम इसके अंदर फिर सिंपली चाइल्ड भी पास कर सकते हैं। तो मैं ऑन टैप को ले लेता हूँ और चाइल्ड के लिए एक एम्प्टी कंटेनर ले लूंगा। तो गाइस यहाँ पर ना मैं कंटेनर नहीं लेता हूँ, यहाँ पर ना मैं एक एनिमेशन कंटेनर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा ना मजा आए। जब ये इस पे बटन पे जब कोई टैप करे ना तो थोड़ा सा एनिमेट हो। तो इसको थोड़ा सा नीचे लाइन में ले लूंगा मैं, और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन के अंदर सीधा ड्यूरेशन को हमें पास करना होगा। तो मैं यहाँ पे पास करूंगा ड्यूरेशन, एंड ड्यूरेशन होने वाला अपना मिली सेकेंड्स के अंदर, और 300 मिली सेकेंड आई थिंक इनफ रहेगा, और इसके आगे लगेगा कॉन्स्ट। ठीक है, तो ड्यूरेशन के बाद मैं यहाँ पे दूंगा पैडिंग। पैडिंग भी एक्सेप्ट करता है अपना कॉन्स्ट। तो यहाँ पे कॉन्स्ट पास करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एज डॉट ऑल। ठीक है, नहीं ऑल नहीं लेंगे हम यहाँ पे लेंगे सिमेट्रिक वाला। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो मैं वर्टिकली मैं यहाँ पे 15 दे दूंगा, एंड साथ के साथ हॉरिजॉन्टली मैं 30 दे दूंगा। अगर मुझे फ्यूचर में नीड पड़ती है तो उसको मैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं कि यहाँ पे मैंने फिक्स दे दिया तो वो यही रहेगा। अब इसके नीचे हम लेंगे डेकोरेशन। अब डेकोरेशन के अंदर हम यहाँ पे देंगे बॉक्स डेकोरेशन, एंड बॉक्स डेकोरेशन के अंदर सबसे पहले तो हम देंगे कलर। तो कलर क्या होने वाला है, और 1 मिनट, कलर देने से पहले यहाँ पे कुछ इश्यू आ रही है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि पैडिंग के ऊपर एक कॉमा लगाना था। ठीक है, लग चुका है। तो कलर्स के अंदर ना मैं थोड़ा सा इसको डायनेमिक करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही उस टॉगल पे कोई क्लिक करेगा ना, जैसे ही वो टॉगल सिलेक्ट होता है तो उस समय जो टॉगल बटन होगा अपना उसका कलर व्हाइट हो जाए, एंड अदरवाइज वो ना उसका डिफॉल्ट कलर ही है वो शो करे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लूंगा इज सिलेक्टेड, जो कि हमें ऊपर से मिलेगा, और क्वेश्चन मार्क कलर्स डॉट व्हाइट, क्योंकि मुझे बाय डिफॉल्ट व्हाइट दिखाना है। सॉरी, सिलेक्ट होने पर व्हाइट दिखाना है, और अगर सिलेक्टेड नहीं हो अनसिलेक्टेड होने पर मुझे यहाँ पे दिखाना व्हाइट ही दिखाना है, बट उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करवा दूंगा मैं। तो यहाँ पे दूंगा मैं कलर्स डॉट वाइट एंड डॉट विथ ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर देंगे 0.2
2। ठीक है, आई डोंट नो गाइस यहाँ पे देखने में कैसा लगेगा। जैसे एक बार हो जाता है तो देखते हैं कि कैसा होगा। गाइस एक बार माइट भी हो सकता है कि बिल्ड होने पे हमें इसको थोड़ा कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़े इसकी वैल्यूज के अंदर, बट वो हम देख लेंगे। उसी के साथ साथ इस बटन के अंदर हम थोड़ा सा देंगे एक बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस के अंदर बॉर्डर रेडियस सर्कुलर वाला लेंगे हम, और इसके अंदर हम पास कर देंगे 20। एंड उसी के साथ साथ इस बॉक्स का थोड़ा सा शैडो भी रख लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा और अच्छा लगे, और शैडो भी थोड़ा सा हम डायनेमिक रखेंगे। तो बेसिकली सीन क्या होने वाला है इसका कि अगर ये जैसी अगर अपना जो बटन है अगर वो सिलेक्टेड होता है तब हमें कुछ और शैडो दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एम्प्टी ले लूंगा और यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर कॉन्स्ट पास कर दूंगा, और उसके अंदर मैं लूंगा बॉक्स शैडो, और इसके अंदर पास करेंगे कलर्स डॉट ब्लैक 26। ठीक है, एंड ब्लर रेडियस होगा इसका 5। ठीक, एंड उसी के साथ साथ इसका ऑफसेट दे देंगे कितना 0 कोऑर्डिनेट 3। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा इशू बता रहा है, एक सेकेंड, आई थिंक हम यहाँ पे कुछ लगाना भूल चुके हैं, और यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे एक एम्प्टी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इशू बता रहा है। ठीक है, आई थिंक हाँ समझ गया क्या इशू है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स को लास्ट में क्लोज करवाना था मुझे, मैंने पहले करवा दिया। तो ऑफसेट के बाद में यहाँ पे करवाएंगे ब्रैकेट क्लोज, एंड ऑफसेट के अंदर ना ये ओ स्मॉल रहेगा। अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इतना मॉडिफिकेशन इनफ रहेगा एक बटन के लिए। अब सिंपली बॉर्डर डेकोरेशन के बाहर आकर के चाइल्ड के अंदर एक रो को ले लेंगे हम, रो। ठीक है, और रो के अंदर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले तो मैं लूंगा आइकन्स को, आइकन, और आइकन जो ऊपर से मैं आइकन मिलेगा ना आइकन डेटा वाला उसको मैं पास कर दूंगा, और यहाँ पे एक कलर दे देंगे। यहाँ पे कलर अगर सिलेक्टेड है तो हमें यहाँ पे कलर दिखेगा डीप पर्पल, कलर्स डॉट डीप पर्पल। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरा कलर भी पास करना होगा, तो कलर्स डॉट वाइट, और यहाँ पर आकर के ठीक है एक कॉन्स्ट लगा करके एक साइज दे देंगे इसका, एक साइज, तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं दूंगा एक साइज बॉक्स। ठीक है, और इसकी विड्थ दे देंगे 10, ताकि जो बटन होगा ना बटन के इधर पहले आइकन दिखेगा, उसके बाद फिर टेक्स्ट। तो सिंपल है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट को ले लेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले जो ऊपर से जो लेवल आएगा इस लेवल को पास कर देंगे। ठीक है, एंड थोड़ा उसको स्टाइल भी करना होगा, तो यहाँ पे दूंगा स्टाइल, और यहाँ पे हम पास करेंगे टेक्स्ट स्टाइल, एंड टेक्स्ट स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज दे दूंगा मैं, फॉन्ट साइज जो कि अगेन 18 का ही होने वाला है, और फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली नहीं, फॉन्ट वेट देना है मुझे, फॉन्ट वेट, एंड फॉन्ट वेट डॉट फॉन्ट बोल्ड, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सिर्फ, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड हो चुका है हमारे पास यहाँ पे। एंड कलर भी दे देते हैं इसको थोड़ा सा कलर्स डॉट, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे कलर्स के लिए भी ना इस सिलेक्टेड का यूज करेंगे, इस सिलेक्टेड। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो क्या करना है, तो सबसे पहले कलर्स डॉट डीप पर्पल, अदरवाइज वाइट कलर। ठीक है, और टेक्स्ट कुछ कह रहा है। ठीक है, इसको कोमा नहीं दिया हमने, दैट्स वाई। एक बार कोड को ना फॉर्मेट करके मैं रन करके ट्राई करता हूँ, तो फॉर्मेट करते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं कॉल कर देता हूँ और पास कर देंगे इसको बेसिकली कॉलम के अंदर। यहाँ पे टेक्स्ट के बाद मैं इसको यहाँ पर सिंपली कॉल करूंगा, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि पहले तो इसका लेवल पास करना होगा मुझे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेवल में मेल पास करूंगा, मेल, एंड आइकन में मेल वाला आइकन्स डॉट मेल, एंड उसी के साथ साथ इसका एक जेंडर बिल्कुल मैं ट्रू पास कर देता। ठीक है, जेंडर के लिए ट्रू। तो यहाँ पर ऊपर में इश्यू बता रहा है कि कॉन्स्ट के अंदर हम इसको पास नहीं कर सकते, तो ऊपर से मैं कॉन्स्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट के आगे मैं सिंपल कॉन्स्ट को लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ना आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का बटन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, अगर उसको मैं फॉल्स करवा दूँ तो ठीक है, फॉल्स आने पर भी हमारे पास स्क्रीन आ चुका है। बेसिकली अब इसके टैप होने पे हमें इसको थोड़ा सा एक्टिव करवाना होगा, तो मैं नीचे आता हूँ, और हाँ ऑन टैप के अंदर बेसिकली मैं सबसे पहले तो अनोनिमस फंक्शन के अंदर मैं एक सेट स्टेट ले लूँगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमें स्टेट चेंज करवाना होगा। तो सेट स्टेट, एंड तो सेट स्टेट के अंदर ना हमें ना जेंडर को अपडेट करवाना होगा, तो इसके लिए मैं ऊपर आता हूँ, और ऊपर आने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा डबल में होगा, तो इसको अभी इनिशियलाइज करके छोड़ देंगे। तो एक तो होगा BMI का, ठीक है, और एक होगा स्ट्रिंग के अंदर कैटेगरी, तो स्ट्रिंग के अंदर होगा अपनी कैटेगरी। बेसिकली एवरीवन जो BMI निकलता है वो कैटेगरी वाइज निकलता है, ये आपको ही पता होगा कि जो BMI निकलता है वो कैटेगरी वाइज निकलता है। तो हम ना डिफरेंट BMI वालों को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम डालते हैं, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कैटेगरी लिया, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक जेंडर का स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ, तो स्ट्रिंग एंड इसको भी ले लेंगे हम जेंडर। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या करवाना है, बेसिकली यहाँ पे स्टेट के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा जेंडर इक्वल्स टू लेवल। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लेवल की जो स्टेट होगी ना, जो लेवल की जो वैल्यू होगी वो जेंडर के अंदर चला जाएगा, और जेंडर हमारा स्ट्रिंग है। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे मेल के साथ साथ एक फीमेल वाला भी चाहिए होगा, तो मैं ऊपर में आता हूँ, बेसिकली
कॉलम के अंदर जहाँ पे मैंने उसको पास किया है, मुझे ना इसको एक रो में पास करना होगा ताकि एक के बगल में ये एक अरेंज होके मेरे पास दिखे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो बटन है ना ये रो में अरेंज हो जाए ताकि ये एक के बाद एक दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे काम करूँगा, इसको ना मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से एक विजेट बना लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर भी एक रो ले लूँगा तो गाइस ये जो कोड होगा ना ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और उतना अच्छा रीडेबल नहीं होगा। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम कोड को पहले रीडेबल बनाएं। तो फिर नीचे आता हूँ मैं और यहाँ पे एक दूसरा विजिट ले लेता हूँ मैं, विजिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा अंडरस्कोर, बेसिकली इसका नाम देता हूँ मैं बिल्ड जेंडर, और इसका नाम टॉगल लिख देते हैं ना, क्योंकि हम टॉगल तो करवा रहे हैं इसके अंदर, तो टॉगल। और ये रो होने वाला है तो इसको अंदर मैं रिटर्न करवाऊँगा मैं, रिटर्न, ये हमें रिटर्न करेगा रो, ठीक है। और रो के अंदर चिल्ड्रन, ठीक है। अब चिल्ड्रन के अंदर पहला तो मैं ये पास कर दूंगा एंड दूसरा क्या करूँगा मैं, पहले एक कॉन्स लगा करके एक साइज बॉक्स ले लूँगा ताकि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप सा आ जाए। तो साइज बॉक्स के अंदर विड्थ ले लेंगे हम 20, इनफ रहेगा। और इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड नीचे आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे कॉमा छूट गया था, ठीक है, यहाँ भी कॉमा डलेगा, अब ठीक है। और यहाँ पर ना थोड़ा सा एक स्टैटिक वैल्यू है, उसको मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हटा करके यहाँ पे से जेंडर ले लेता हूँ। तो जेंडर इक्वल मेल, सॉरी नल हो गया, यहाँ पे लेना का मेल, ठीक है। और यहाँ पे भी जेंडर इक्वल फीमेल, ठीक है। और यहाँ भी होगा फीमेल, तो फीमेल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। और एम कैपिटल नहीं, ठीक है। और यहाँ पे उसी के साथ साथ यहाँ पे फीमेल वाला आइकन होगा, तो यहाँ पे लेंगे फीमेल, ठीक है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग तो इस सिलेक्टेड बूलियन मांग रहा है और हमने यहाँ पे फिर ये क्या पास कर दिया। बेसिकली गाइस यहाँ पे जा तो बूलियन ही रहा है, ध्यान से अगर आप जिसको देखोगे तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे चेक कर रहा है ये जेंडर। जैसे हम किसी भी जेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि भाई जो जेंडर के अंदर की जो वैल्यू है, यानी कि जेंडर के अंदर की अगर वैल्यू है, अगर वो इसकी इक्वल होती है, ठीक है, अगर इसकी इक्वल की जो वैल्यू है जेंडर के इक्वल होती है तो वो ट्रू जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स जाएगा। तो बेसिकली ये लॉजिक काम कर रहा है। सपोज करो गाइस अगर मैंने फीमेल वाले पर टाइप किया हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जेंडर की जो वैल्यू होगी वो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। जब जेंडर की जो वैल्यू फीमेल हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक मेल वाला फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी इक्वल नहीं जा रही है, ठीक है। अब हमें इस बिल्ड जेंडर टॉगल को ऊपर में कॉल करना होगा, तो मैं ऊपर आता हूँ यहाँ पे, अब इस पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं यूआई को रेंडर होने का, तो उसे करता हूँ फुल रीलोड। तो रीलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि नीचे एक इशू बता रहा है, तो देखते हैं क्या यहाँ पे क्या इशू बता रहा है ये। हाँ यहाँ पे ये इशू बता रहा है, ठीक है यार, मिस्टेक से देना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ अब देख पा रहोगे यहाँ पर ना काफ़ी ये अजीब सा आ रहा है। अगर मैं इसको एक को सिलेक्ट कर लूँ और ये अनसेलेक्ट करूँ तो ये भी मतलब वर्किंग तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉपर स्टेट में हमने इसको लगाया नहीं है, अभी ये वर्किंग तो ये हुआ नहीं है। अगर मैं इस पर टैप करूँ तो ये सिलेक्ट और ये अनसेलेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि इसको प्रॉपर हमने वर्किंग में लगाया नहीं है। बट ये काफ़ी साइड सा ही दिख रहा है मुझे, काफ़ी ये एक साइड ना इस साइड ज़्यादा ये जा रहा है, तो मुझे इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। तो इसको फिर सेंटर में लेके आते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आऊँगा इस रो के अंदर। इस रो के अंदर आने के बाद मैं चिल्ड्रन के ऊपर यहाँ पर दे दूंगा मेन एक्सेस अलाइनमेंट, और यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, बट यहाँ पे ना इसके बीच में, इन दोनों टेक्स्ट के बीच में ना बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो इनके बीच में मैं दे दूंगा फिर से कॉन्स लगा करके एक साइज बॉक्स। तो कॉन्स साइज बॉक्स, और इसके अंदर ना बेसिकली हाइट आ जाएगी 20 की, ठीक है। यहाँ पे हमें देना होगा कोमा, ठीक है। एंड अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है जो कि अभी परफेक्ट लग रहा है। एंड उसी के साथ साथ ना हमें यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड लगाने होंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगाने के लिए ना मैं एक अलग से इसके लिए भी एक अलग से विजिट बना लेता हूँ, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा विजिट, ठीक है, और इसका नाम मैं रखूँगा बिल्ड इनपुट फील्ड्स, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी, जैसे कि पहले तो एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है, और ये होगा कंट्रोलर। और उसी के साथ साथ यहाँ पे रिक्वायर्ड ले लूँगा मैं, रिक्वायर्ड पे कुछ इशू बता रहा है गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है ये। इसको ना गलत जगह पे ले लिया हमने, तो ये हमारा ना कुछ रिक्वायर्ड हमारा जहाँ पे नहीं होगा, हमारा इसके अंदर होगा, ठीक है। इसको भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल्स लेने हैं। एक और रिक्वायर्ड ले लूँगा मैं, और इस बार होगा हमारा स्ट्रिंग, और हमारा होगा ये लेवल, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम पास करवाएंगे लेवल को, ठीक है। और एक और चीज़ होगा इसके अंदर रिक्वायर्ड, और वो होगा इसका आइकन। तो आइकन डेटा एंड ये होगा अपना आइकन,
ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं, इसके स्कोप के अंदर, और फटाफट पहले मैं इसको करवाता हूँ रिटर्न। एंड यहाँ पे ये रिटर्न करेगा हमें टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड। और टेक्स्ट फील्ड के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पास करूँगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर। तो यहाँ पे पास करूँगा मैं कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर पास करने के बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा फिर कीबोर्ड टाइप, कीबोर्ड टाइप, कीबोर्ड टाइप के अंदर होगा अपना टेक्स्ट टाइप का, टेक्स्ट इनपुट टाइप, एंड ये होगा नंबर, तो डॉट नंबर, नंबर। ठीक है, क्योंकि जो हाइट होगी वो भी नंबर में होगा और जो वेट होगा वो भी नंबर में ही होता है, दैट्स वाई। एंड इसके साथ साथ हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर लेंगे कौन, टेक्स्ट स्टाइल। और इसके अंदर पास करूँगा मैं कलर, और ये बाय डिफ़ॉल्ट से कलर हो जाएगा वाइट, तो कलर्स डॉट वाइट। एंड उसी के साथ साथ स्टाइल को पास करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसको थोड़ा सा डेकोरेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लूँगा डेकोरेशन, और डेकोरेशन के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे लेवल टेक्स्ट, लेवल टेक्स्ट के अंदर मैं दे दूँगा लेवल, जो भी होगा अपना लेवल ऊपर से जो हमें मिलेगा। ठीक है, एंड लेवल के साथ साथ मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एक लेवल स्टाइल, कि भाई स्टाइल कैसी होनी चाहिए, लेवल स्टाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट को पास करके दे दूंगा टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर भी कलर, कलर डॉट वाइट। एक मिनट कुछ ज़्यादा ही, हाँ कोड आ चुका है, हाँ ठीक है। इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दूंगा कलर, और यहाँ पे होगा कलर, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, एंड लेवल स्टाइल देने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा एक आइकन, तो यहाँ पे प्रीफिक्स आइकन लेंगे पहले, प्रीफिक्स आइकन के अंदर पास करूँगा मैं आइकन। ठीक है, और आइकन ऑलरेडी हमें ऊपर से मिल रहा है तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइकन। और यहाँ पे दे देंगे इसका कलर, और इसका कलर हो जाएगा अपना वाइट, तो कलर्स डॉट वाइट। और यहाँ पे फिल ट्रू, और यहाँ पे फिल कलर, फिल कलर भी देना होगा इसको, तो फिल कलर में दे देंगे वाइट, फिल कलर, कलर्स डॉट वाइट। एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी हम डाउन कर देंगे, सो विथ ओपेसिटी, एंड इसका हम कर देंगे 0.2। ठीक है, एंड यहाँ पे इनेबल बॉर्डर, हमें इसको थोड़ा सा इनेबल बॉर्डर भी दे देंगे। एंड यहाँ पे दे दूंगा मैं आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, मैं यहाँ पे नॉर्मल वाला टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे आउटलाइन वाला भी ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड लेने का रीज़न ये था कि इसके अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट्स थी वो भी कवर हो जाती। ठीक है, तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे पास करना होगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर साइड। ठीक है, तो बॉर्डर साइड के अंदर पास करेंगे बॉर्डर साइड, बॉर्डर साइड के अंदर कलर डॉट वाइट, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी पकड़ डाउन हमें नहीं करनी। एंड इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर बॉर्डर रेडियस पास कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, एंड इसको भी सर्कुलर लेंगे, एंड 15 पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ कौन। ठीक है, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो जाएगा अपना इनपुट वाला, अब इसका आई थिंक फोकस वाला भी हमें देखना होगा, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा फोकस होने पे फोकस कलर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दे दूँगा फोकस बॉर्डर, तो फोकस बॉर्डर, एंड फोकस बॉर्डर के अंदर भी हम लेंगे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, एंड इसके अंदर पास करूँगा मैं बॉर्डर साइड एंड रेडियस दोनों को, तो साइड पास कर देंगे। एंड यहाँ पे साइड होगा कॉन्स लेके पास कर देंगे क्योंकि इसको कॉन्स की नीड पड़ेगी, तो यहाँ पे पास करेंगे मैं बॉर्डर साइड, बॉर्डर साइड। ठीक है, और इसके अंदर हम पास करेंगे कलर को, कलर, कलर्स डॉट, और इसके अंदर हम देंगे पर्पल एक्सेंट कलर। ठीक है, एंड इसके बाद फिर अब आती है बारी बॉर्डर रेडियस की, बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस के अंदर फिर से मैं दूंगा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड यहाँ पे 15 है ये पास कर देंगे। ठीक है, एंड हमने यहाँ पे एक कस्टम टेक्स्ट फील्ड के हमने विजिट बना लिया है। एंड अब इसको बारी आती है सिंपल इसको यूज़ करने का, तो मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर जाऊँगा, ऊपर अपने कॉलम के अंदर आने के बाद टॉगल बटन के नीचे मुझे पास करना होगा इसको, तो मैं इसके अंदर पास करूँगा। उससे पहले ना इसको थोड़ी सी साइज़ दे दूंगा मैं, तो बॉक्स साइज़ कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले तो कंट्रोलर पास करूँगा, तो कंट्रोलर मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो कंट्रोलर भी मुझे बनाना होगा, और इसके साथ साथ मुझे इसका लेवल भी पास करना होगा। तो लेवल ये तो होगा अपना हाइट, तो मैं इसके अंदर हाइट पास कर देता हूँ, हाइट दे देंगे इसको, हम हाइट लेंगे सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर लेंगे और इसको कॉर्ड के अंदर लगाना होगा। ठीक है, ये हमने पास कर दिया हाइट, एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा इसका आइकन, तो आइकन्स डॉट हाइट करके हमें मिलता है यहाँ पे हाइट। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोलर अगेन पास करना होगा हमें, तो मैं तो पहले एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ पे एक और साइज बॉक्स को नीचे भी लगा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इनपुट को मैं फिर से यहाँ पर नीचे पास कर देता हूँ। इस बार जो इनपुट होगा ना, इस बार होगा ये वेट का, तो यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे केजी, एंड यहाँ पे हाइट की जगह पे आ जाएगा वेट, तो वेट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद फिर ऊपर आकर के मैं इनके लिए एक वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ जहाँ पे मैं इसको स्टोर करवाऊँगा, ठीक है। तो फाइनल, और यहाँ पे होगा अपना टाइप का होगा ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। और ये होगा हाइट के लिए हाइट कंट्रोलर, इसी तरह हो जाएगा अपना वेट का कंट्रोलर, और इन सबको करेंगे इनके जगह पे पास। तो सबसे पहले तो मैं करूँगा हाइट का, तो हाइट वाले में हाइट पास कर देंगे हाइट कंट्रोलर, एंड वेट वाले में पास कर दूंगा मैं वेट कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे तो सारी इशू खत्म हो चुका है। अब नीचे एक इशू बता रहा है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू बता रहा है। ये ब्रैकेट का इशू दे रहा है, एंड ब्रैकेट में, ठीक है, नीचे का भी इशू खत्म हो चुका है, एंड बीच में एक इशू बता रहा है, और यहाँ भी इशू है कोमा का ही, ये भी अपना फिक्स हो चुका है। एंड एक बार यूआई को रेंडर होने देता हूँ मैं, देखते हैं कि अपनी यूआई कैसे लग रही है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपनी यूआई ना कुछ इस टाइप की लग रही है, एंड इस पर क्लिक होने पर ये काम भी कर रहा है, विच इज़ फाइन, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है ना, इसके बाद फिर मुझे नीचे एक बटन बनाना है, ठीक है। एंड जहाँ पर मुझे कंटेंट शो करवा रहा हूँ, फिर मुझे उस कंटेंट के कार्ड को बनाना है, तो उसको फटाफट मैं बिल्ड कर देता हूँ नीचे आकर के। तो बटन को ना मैं ऊपर ही कॉलम के अंदर बनाता हूँ, क्योंकि सिंगल ही बटन बनाना है मुझे, तो इसका विजिट बनाने का कोई सेंस बनता नहीं है फिलहाल के लिए। तो अगर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तो बिल्कुल सेंस बनेगा फिर। तो अभी के लिए सीधा मैं साइज़ को कॉपी कर लूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा, और इसकी साइज़ 20 ना दे करके 30 दे दूँगा, क्योंकि नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा साइज़ होनी चाहिए। एंड मैं यहाँ पे ले लूँगा एक एलिवेटेड बटन, तो एलिवेटेड बटन, ठीक है। सबसे पहले पास करूँगा मैं ऑन प्रेस, तो ऑन प्रेस को तो अभी ऐसे एम्प्टी छोड़ दूंगा। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पे पास करूँगा स्टाइल के अंदर एलिवेटेड बटन, ये वाला चाहिए हमें, ठीक है। एंड इसके अंदर डॉट स्टाइल फ्रॉम, एंड डॉट स्टाइल फ्रॉम के अंदर बेसिकली मुझे क्या करना होगा, स्टाइल फ्रॉम के अंदर सबसे पहले तो मैं इसको दूंगा पैडिंग, तो पैडिंग के अंदर सिंपली मुझे यहाँ पे पास करना होगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा एज, और यहाँ पे मैं इसमें लूँगा सिमेट्रिक वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं वर्टिकली, क्योंकि मुझे वर्टिकली नीड पड़ेगा, तो वर्टिकली मैं 16 पास कर दूंगा, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ नीचे फिर बैकग्राउंड कलर भी देना होगा मुझे, तो यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर को कॉन्स की नीड पड़ेगी, तो कॉन्स पास करने के बाद यहाँ पे लूँगा मैं कलर्स डॉट, और यहाँ पे मुझे कुछ पर्पल एक्सेंट में चाहिए, तो मैं पर्पल एक्सेंट, ठीक है। या फिर इसको मैं एक फिक्स कलर देता हूँ, कलर्स के अंदर आकर के मैं इसको दे दूंगा 0xFF8E एंड 44AD, ठीक है। जो भी पर्पल का एक टोन होता है, एंड इसको देने के बाद इसके अंदर दे देंगे शेप, थोड़ा सा राउंडेड होना चाहिए, तो इसको दूंगा मैं राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, और इसके अंदर हम पास करेंगे बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस, एंड बॉर्डर रेडियस के साथ साथ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड इसके अंदर 20 अपन पास कर देंगे, ठीक है। तो शेप कुछ कह रहा है ये, तो यहाँ पे मैं पहले कोमा पास करूँगा, और इसको भी चाहिए कॉन्स, तो मैं यहाँ से कॉन्स को उठा लेता हूँ और एच के आगे लगा देता हूँ, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा एलिवेशन भी दे दूँगा, तो एलिवेशन यहाँ पे लगेगा अपना एलिवेशन, तो एलिवेशन हो जाएगा अपना 8 का, ठीक है। अब नीचे आकर के इसका मैं चाइल्ड दे देता हूँ, चाइल्ड। सबसे पहले तो चाइल्ड के अंदर अपन लोग टेक्स्ट दिखाएंगे, टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर होगा कैलकुलेट BMI, ठीक है। और इसको थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल, एंड टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम देंगे फॉन्ट 18, तो वहाँ पे दे दूँगा फॉन्ट साइज़, एंड फॉन्ट साइज़ दे दूँगा मैं 20, एंड फॉन्ट वेट मैं भी दे दूँगा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, एंड उसी के साथ साथ इसमें पास कर दूँगा कलर, तो कलर भी अगेन इसके अंदर हम वाइट ही कलर लेंगे। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जैसे भी आपको यूआई बना रहे हो ना, तो आप अपना एक कलर थीम लेके चला करो। जैसे कि अभी अपन लोग जो बना रहे हैं ना, हम पर्पल और वाइट के शेड में बना रहे हैं, तो मैं अपने ऐप के अंदर वाइट और पर्पल का शेड लेके ही चल रहा हूँ। कहीं भी अगर मुझे टेक्स्ट का देना है कलर, तो मैं वाइट दे रहा हूँ, और अगर किसी अदर चीज़ का देना है तो मैं पर्पल के शेड में ही दे रहा हूँ कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं पर्पल और वाइट के अलावा मैं पिंक या फिर कुछ अलग से कुछ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट के आगे पे कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मेमोरी एफिशिएंट हो सके ये, ठीक है।
एंड आई थिंक यहाँ पे इशू जा चुकी है एंड अभी भी एक इशू बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक इसको नीडेड है। ठीक है, ऑल राइट गाइस, अब बारी आती है मेन कैलकुलेशन के लॉजिक को परफॉर्म करने का। तो ऊपर आते हैं हम और यहाँ पे ना इसके नीचे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। तो वॉइड और इसका नाम रखूँगा मैं कैलकुलेट BMI। तो कैलकुलेट BMI, ठीक है, और इसके ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट पे दे दिया हमने इसको। एंड सबसे पहले तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा ना, जो हम हाइट ले रहे हैं हम वो हाइट यूजर से सेंटीमीटर में ले रहे हैं। सबसे पहले हम हाइट को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार ये डबल टाइप का होगा, तो मैं यहाँ पे लूँगा डबल और यहाँ पे लेंगे हाइट इक्वल्स टू डबल डॉट फ्रेज। ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे हाइट कंट्रोल, जो कि हमें ऊपर से मिलेगा हाइट कंट्रोल। ठीक है, डॉट टेक्स्ट, इसको हम डिवाइड करवा देंगे 100 से, इससे हमारा मीटर निकल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं फिर वेट को भी कन्वर्ट करवा दूंगा डबल के अंदर ही। तो मैं लूँगा डबल वेट इक्वल्स टू डबल डॉट फ्रेज एंड इसके अंदर भी वेट कंट्रोलर एंड डॉट टेक्स्ट को पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी अपना डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ BMI का मुझे रूल लगाना होगा। सो अब हम हाइट और वेट को BMI में कन्वर्ट करेंगे। तो BMI कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे BMI का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो व्हाट इज BMI फॉर्मूला, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो BMI फॉर्मूला हमारा कुछ इस टाइप से होता है। अपना जो BMI इक्वल्स टू वेट kg के अंदर और डिवाइडेड बाई हाइट, वो भी स्क्वायर के अंदर, हाइट का स्क्वायर को हम डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो BMI है वो निकल जाएगा। तो कुछ इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा BMI, जो कि मैंने ऊपर में वेरिएबल बना रखी थी। ठीक है, और इक्वल्स टू मैं लगाऊंगा वेट डिवाइडेड बाय हाइट। एंड हमें जो हाइट है ना, इसको हमें स्क्वायर में चाहिए। तो बेसिकली हाइट को स्क्वायर में करने के लिए ऊपर में आने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा मैथ को। हमें डार्ट के अंदर ऑलरेडी पैकेज मिलती है जिससे हम मैथमेटिक्स के काम को इजीली हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डार्ट कॉलन मैथ को करूँगा इंपोर्ट। ठीक है, और नीचे आऊँगा मैं, नीचे और सबसे पहले तो इसको मैं पावर में लेना है, तो मैं लूँगा पाव। ठीक है, तो इसके अंदर तो हम लिखेंगे 2, हमें 2 पावर चाहिए थी, और इसके अंदर देगी हमारी हाइट। ठीक है, और दैट्स इट, इससे हमारा BMI तो निकल जाएगा। बट हमें इसी के साथ साथ स्टेट को भी चेंज करवानी है, तो मुझे इसको सेट स्टेट के अंदर लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे लूँगा सेट स्टेट के अंदर इसको मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। ठीक है, एंड अपना जो रिजल्ट आएगा ना, उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे कैटेगरी को भी डिवाइड करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ के कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ BMI, हम यहाँ पे लगाएंगे जो BMI अपना अगर वो लेस देन होता है 18.5 से। ठीक है, अगर 18.5 से कोई नीचे होता है तो वो आएगा अपना कैटेगरी इक्वल्स टू, उसकी कैटेगरी आएगी अंडर वेट की। तो हम लेंगे अंडर वेट। ठीक है, एंड उसके बाद फिर एक और हम लगाएंगे एल्स इफ। ठीक है, और इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूज़र की BMI 18.5 या फिर उससे बड़ी है, ठीक है, और 24.9 से छोटी है, तो वो नॉर्मल में आएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल्स टू 18.5। ठीक है, एंड BMI 24.9 से 24.9 से छोटी है, तो ये आएगा कैटेगरी, ये आएगा नॉर्मल की कैटेगरी में। तो हम लिखेंगे नॉर्मल। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ फिर से लगाएंगे हम एल्स इफ, और इस बार हम लगाएंगे BMI, अगर अपनी जो BMI है वो 25 या फिर 25 के इक्वल है, अपनी जो BMI है अगर वो 25 है या फिर 25 के इक्वल है, एंड उसी के साथ साथ अपनी जो BMI है वो 29.9 से कम है। ठीक है, तो वो यूज़र ओवरवेट है। तो यहाँ पे लगाएंगे कैटेगरी इक्वल्स टू ओवरवेट। ठीक है, और एल्स के अंदर हम यहाँ पे वापस डाल देंगे तो नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के अंदर भी लगाना होगा। ठीक है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, और ये ऑलरेडी सेट स्टेट के अंदर ही आता है, जिससे हमारी जो स्टेट है वो मूव हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे एक एरर आ रहा है, तो इसको देखते हैं क्या बता रहा है। बेसिकली मुझे ये जो फंक्शन है ना, इसको मुझे कॉल करना होगा बटन के प्रेस पे। तो मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, बटन के प्रेस पे मुझे इसको कॉल करवा देना होगा कैलकुलेट BMI को कैलकुलेट करने के बाद यूज़र का जो रिजल्ट निकलता है हम उसको कहीं ना कहीं दिखाना भी होगा। तो हम उसको दिखाने के लिए एक कार्ड बना लेते हैं, उसका कार्ड विजिट करके। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं एक विजिट ले लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा विजिट एंड ये होगा अपना अंडरस्कोर बिल्ड रिजल्ट कार्ड। ठीक है,
और सबसे पहले इसको हम रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न के अंदर हम इसमें लेंगे कार्ड को, कार्ड, ठीक है। अब कार्ड के अंदर सबसे पहले तो मैं इसके अंदर पास करूँगा इसका कलर, तो इसके अंदर होगा कलर्स डॉट वाइट। बाय डिफ़ॉल्ट जो कार्ड की जो कलर होगा ना वो वाइट कलर का होगा। एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बस डाउन कर दूंगा मैं, तो इसकी ओपेसिटी हो जाएगी 0 पॉइंट, ज़्यादा भी डाउन नहीं करना मुझे, थोड़ा सा ही डाउन करना है ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगे। और इसी के साथ साथ मैं शेप दे दूंगा, शेप, एंड इसके अंदर मैं दूंगा राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर वाला शेप, ये वाला। और इसके अंदर हम देंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और 15 यहाँ से हम पास कर देंगे, ठीक है। एंड कार्ड के अंदर थोड़े से एलिवेशन को लगा देंगे ताकि थोड़ा सा उठा सा दिखे अपना कार्ड, तो 10 पास कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है कार्ड के अंदर की चीज़ों को बनाने की, तो इसके अंदर हम लेंगे चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर सबसे पहले तो मैं पैडिंग को पास करूँगा, पैडिंग, एंड पैडिंग के अंदर होगी अपनी कॉन्स, और इसके अंदर हम लेंगे एज पैडिंग, और जो कि होगी ऑल साइड से 20। और थोड़ा सा इसको मैं कोड कुछ फॉर्मेट कर दूं, ठीक है, इसको मैनुअली करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे एंटर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ से ये अपनी कोड फिलहाल के लिए रिफैक्टर हो जाएगी। और पैडिंग देने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं लूँगा कॉलम, और कॉलम के अंदर सबसे पहले तो मैं दूंगा क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, जो कि सेंटर में होगा ताकि मतलब क्रॉस साइड से ये सेंटर में आ जाए। उसी के साथ साथ फिर मैं यहाँ पे नीचे पास करेंगे इसके चिल्ड्रन को, एंड चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले तो मैं पास करूँगा टेक्स्ट, ठीक है। एंड टेक्स्ट हमें ऊपर से मिलेगा, एंड टेक्स्ट के अंदर आएगा योर BMI, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर का साइन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो वेरिएबल बनाई थी BMI नाम की उसको लेंगे, और उसको हम एज अ स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग में लगा देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम फिक्स कर देते हैं, स्ट्रिंग एज फिक्स्ड टू, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अब इसके अंदर थोड़ा सा देंगे स्टाइल को, स्टाइल आएगा यहाँ पे स्टाइल, एंड स्टाइल के अंदर मैं पास करूँगा फॉन्ट साइज जो कि होगा 24, एंड उसी के साथ साथ फॉन्ट वेट होगा अपना फॉन्ट वेट पास कर दूंगा मैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। एंड इसका कलर भी हो जाएगा, तो कलर एंड कलर्स डॉट वाइट कलर नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा ना डीप पर्पल ले लेते हैं, डीप पर्पल, बिकॉज ये हमारा रिजल्ट है, दैट्स वाई। तो इसको लूँगा डीप पर्पल एक्सेंट में, और यहाँ पे इसके आगे कॉन्स लगाना होगा मैं, तो कॉन्स लगा दूंगा मैं। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट के बाद क्या करूँगा, टेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे कॉन्स लगा करके एक साइज बॉक्स दे दूंगा, साइज बॉक्स, और इसकी हाइट हो जाएगी 10। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं ना नॉर्मली एक टेक्स्ट के अंदर कैटेगरी को डिस्प्ले करवा देता हूँ, तो इसके अंदर लूँगा कैटेगरी आ चुका है हमारे पास, एंड कैटेगरी के साथ साथ मैं नीचे जेंडर भी प्रिंट करवा दूंगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आऊँगा, कॉमा, और थोड़ा सा सेंटर करूँगा मैं, नीचे टेक्स्ट, और इसके अंदर जेंडर, ठीक है। तो जेंडर का भी कोड मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, तो इसको भी ले लूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने कोड एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है, फाइन, लुक्स ग्रेट। एंड यहाँ पर, ठीक है, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। अब एक बार इस ऐप को रन करके देखते हैं कि कैसा ये चल रहा है, अगर इसमें कुछ कमी होगी फिर इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। तो फाइनली हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है। एंड मैं हाइट के अंदर दे देता हूँ एक वैल्यू को, हाइट के अंदर मैं दे देता हूँ कितना 165, एंड वेट के अंदर दे देता हूँ मैं 50 kg। एंड जैसे मैं कैलकुलेट BMI पे क्लिक करता हूँ, ये शो नहीं करेगा क्योंकि हमने कार्ड को जो बनाया है इसको हमने कहीं भी अभी तक डिस्प्ले नहीं करवाया अपनी मेन स्क्रीन के अंदर, तो इसको भी करवाना होगा। और साथ के साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो मेल और फीमेल का जो टैप करने पे हो रहा है ये काम नहीं कर रहा है, तो हमें इसको भी फिक्स करनी है। तो ऊपर आते हैं और देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर। मैं स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने नहीं दी थी, दैट्स वाई वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा मेल बाय डिफॉल्ट में। एंड जैसे अब ये स्क्रीन आती है अपने पास, इसको एक बार मैं हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अब आ चुका है। जैसे मैं मेल पे क्लिक करता हूँ एंड फीमेल पे क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, एंड स्ट्रिंग्स आगे का मैं ये हटा दूंगा। एंड अब इसको लोड होने देता हूँ एक बार। यहाँ पे मुझे काम और करना होगा, ये जो कैटेगरी है ना, मुझे इस कैटेगरी के अंदर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होगी, तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। एंड उसी के साथ साथ इसके आगे का मैं क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, ठीक है। एंड एक बार नीचे देख लेता हूँ गाइस, नीचे 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 नीचे, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक और मिस्टेक कर रखी है। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जेंडर की मैंने इक्वल मैंने इसे कंपेयर करवा दिया, जबकि मुझे इसका नहीं करवाना चाहिए था, मुझे इक्वल लगाना चाहिए था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर ट्रांसफर होगी, इक्वल से वो केवल कंपेयर करता। तो अगर अब मैं इस पर सिलेक्ट करूँ तो ये अब सिलेक्ट और अनसेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है।
उसी के साथ साथ जो मैंने नीचे एक कार्ड जो बनाया है ना, इसको मैं कॉल करवाता हूँ। तो मैं बिल्ड रिजल्ट कार्ड को कॉपी कर लूँगा यहाँ से एंड ऊपर आऊँगा और अपने इसके नीचे बॉक्स, इसे कॉलम के नीचे अपने बटन, ठीक है, बटन के नीचे मैं सिंपल इसको प्लेस करवा दूंगा। तो इसको प्लेस मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा गाइस, तो मैं क्या करवाऊंगा, सिंपल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काउंट लगा करके एक साइज़ बॉक्स लूँगा एंड साइज़ बॉक्स एंड इसका हाइट दे दूंगा मैं 30 एंड नीचे आऊँगा और यहाँ पर ना मैं एक स्टेटमेंट लगाऊंगा, इफ़ अगर मेरी BMI ठीक है नल नहीं होती है, नॉट नल, ठीक है, तब मैं अपनी ये कार्ड वाला स्क्रीन मैं शो करवा दूंगा। ठीक है, ऑलराइट, ऑल सेट है। मैं एक बार इसको रीलोड होने देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मेल पे सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ 164। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं वेट सेलेक्ट कर, यहाँ पे वेट डाल देता हूँ 50। ठीक, एंड जैसे मैं कैलकुलेट BMI पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है योर BMI। तो मेरा BMI निकल के आ जा रहा है कि भाई मेरा 18.59 है और मैं नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता हूँ और मैं मेल हूँ। और इसी के साथ साथ अगर मैं अपने वेट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं अगर मैं 502 kg कर दूँ एंड कैलकुलेट EMI करूँ तो यहाँ पे यह आ रहा है। एंड अगर मैं वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, एक मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो 50 की जगह पे इसको कर दूंगा मैं 85 kg। एंड अब जब मैं कैलकुलेट करूँगा, एक मिनट, क्या मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं अब अपनी जो वेट है मैं इसको 40 इतना कर देता हूँ, 78 कर देता हूँ एंड अब कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा मैं, तो अब आ रहा है कि भाई मैं ओवर वेट हूँ। बेसिकली यहाँ पे चाहता हूँ ना कि जैसे यहाँ पे नॉर्मल लिख के आए तो वो ग्रीन में शो करे, और जैसे ही ये ओवर वेट आए तो ये रेड में शो करे, और अंडर वेट आए तो वो ऑरेंज में शो करे। तो मैं नीचे आता हूँ जहाँ पर मैंने कार्ड को बनाया था, और कैटेगरी के अंदर डीप पर्पल कलर को मैं नहीं लूँगा। मैं सिंपली इस कलर से पहले मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। तो यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा मैं BMI, अगर जो मेरा BMI है वो 18.5 से ऊपर है, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे ब्लू कलर लेना होगा। तो एक मिनट, कलर्स डॉट ब्लू कलर, ठीक है, एंड नहीं, ब्लू कलर आई थिंक अंडरवेट के लिए सही नहीं होगा। ब्लू कलर की जगह पे यहाँ पे दिखा दूंगा मैं ऑरेंज कलर, ठीक है, जो कि अंडरवेट को इंडिकेट करेगा। एंड उसी के साथ साथ अगर जो BMI है वो 24.9 तक है, तो यहाँ पे मैं करवाऊँगा कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल में आएगा। और अगर इससे ज़्यादा है BMI, तो यहाँ पर मैं करवाऊँगा BMI, ठीक है, यहाँ पर अगर BMI 29.9 से अधिक है तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कलर्स डॉट रेड, ठीक है, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे। एक मिनट से खुद ही करना पड़ेगा फॉर्मेट, ये खुद से नहीं कर रहा। ठीक है, तो कुछ टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पे इसको नीड है क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे ये लगेगा। अब उसको मैंने मिस्टेक कर दिया, मैं वह कंट्रोल Z करके इसको देखता हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। बेसिकली यहाँ पे मुझे फिर उसको ऑरेंज करना होगा, क्योंकि ऑरेंज, अदरवाइज़ आप रेड दिखा दो। ठीक है, लुक्स गुड। एंड अगर अब मैं एक बार अपने इसमें फिर से कैलकुलेट करता हूँ हार्ड रिस्टार्ट करके, तो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसके आगे कॉन्स्ट लगा दिया, मुझे कॉन्स्ट को हटाना पड़ेगा। अब ये ठीक काम करेगा, तो एक बार इसको मैं रिफैक्टर टाइप में कर दूँ, एंटर, ठीक है, लुक्स ग्रेट।
मैं फिर से एक बार अपनी ऐप को रीलोड करता हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पे मेल या फिर फीमेल में से किसी को सिलेक्ट करता हूँ, तो एक मिनट मैं यहाँ पे मेल ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और यहाँ पर हाइट में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 164 एंड वेट डाल देता हूँ मैं 75। एंड अब कैलकुलेट BMI पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ऑरेंज में ओवर वेट। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब सी वैल्यू डाल देता हूँ तो इसके अंदर आएगा ये रेड के अंदर। ठीक है, और अगर इसके अंदर मैं अंडर वेट वाली वैल्यू डालूँ एक बार, तो अंडर वेट की वैल्यू यहाँ पे मैं इसको कट करूँगा वेट को, और यहाँ पे 75 की जगह पर डालूँगा मैं 40 kg। ठीक है, जो कि अंडर वेट होता है, तो यहाँ पे आ रहा है अंडर वेट। ठीक है, अगर इसके जगह पे मैं यहाँ पे डालता हूँ 48 kg, सेट 48 kg, तो ये आएगा अपना नॉर्मल के अंदर। यार ये भी अंडर वेट आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा वज़न बढ़ाना होगा, तो इसको दे दूँगा मैं 50 kg। ठीक है, अब ये आ रहा है नॉर्मल के अंदर। तो गाइस आप कुछ इस टाइप से एक प्रॉपर एक BMI कैलकुलेटर ऐप आप बना सकते हो फ्लटर के अंदर। अगर आपको इस ऐप के अंदर कोई भी इशू आ रही है, कोई भी आपको एरर आ रहा है, तो आप कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जिसका भी एरर आएगा उसको प्रॉपर सॉल्व करवाने का, प्रॉपर गाइड करने का। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, साथ के साथ आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि फ्लटर सीख रहे हैं। साथ के साथ आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप किस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।